The resistance between any two terminals of a balanced star-connected load is 12 ohm. The resistance of each phase is। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक स्टार कनेक्टेड एक बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड सिस्टम है जिसमें जो लोड है, कोई भी दो टर्मिनल के बीच लोड कनेक्टेड है, उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 12 ओम। तो हमें ईच फेज का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड की बात कर रही है यहाँ पे, और रेजिस्टेंस है। तो स्टार कनेक्शन में 3 रेजिस्टर्स आएंगे, R1, R2, R3 और ये हमारा है फेज R, ये है Y, ये है B, RYB। और यहाँ पे हमारा होता है न्यूट्रल पॉइंट। यहाँ पे लोड कनेक्टेड है किसी भी दो टर्मिनल के बीच, या तो R और Y के बीच, Y और B के बीच, या RB के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लोड को। लोड जो एक हमारा रजिस्टर 12 ओम का है, वो कहीं भी कनेक्ट हो सकता है। आर वाई के बीच में, वाई बी के बीच में और बी आर के बीच में कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, हमें रेजिस्टेंस ऑफ ईच फेज फाइंड आउट करना है। लेट से फेज आर का रेजिस्टेंस है R1, फेज वाई का रेजिस्टेंस है R2 और फेज बी का रेजिस्टेंस है R3। अब लोड जो है वो बिटवीन एनी टू टर्मिनल्स के बीच में कनेक्टेड है, तो टर्मिनल R और Y के बीच में लेके चलेंगे। तो इसमें R1 और यहाँ पे R3 को भी ध्यान में मत रखो, R3 को छोड़ दो, R और Y को बस देखना है हमें। तो ये दोनों के बीच में R1 और R2 सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये हमारा हो जाएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 12 ओम। सिमिलरली अगर हम फेज R को छोड़ देते हैं और Y और B के बीच में लोड को कनेक्ट करते हैं, तो R2 प्लस R3 इज इक्वल्स टू 12 ओम होगा। R2 प्लस R3 इज इक्वल्स टू 12 ओम। Similarly, R3 plus R1 equals to 12 ohm if load are connected between phase R and B। अब हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अगर यहाँ से हम R2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो R2 इज इक्वल्स टू 12 माइनस R1 होगा। अब इस R2 की वैल्यू को हम इसको इक्वेशंस नेम दे देते हैं। लेट्स से ये इक्वेशन नंबर 1, ये 2 और ये 3। अब हम R2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, तो ये हमें मिलेगा R2 plus R3 is equals to 12 ohm। 12 minus R1 plus R3 is equals to 12 ohm। 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड R3 is equals to R1। Now put in equation 3। R3 plus R1 equals to 12 ohm। R3 is equals to R1, then R1 plus R1 is equals to 12 ohm and 2R1 is equals to 12 ohm। R1 is equals to 6 ohm। तो हमें मिला ये फेज R का जो रेजिस्टेंस है ये हमें 6 ओम मिला। सिमिलरली फेज Y के रेजिस्टेंस मीन्स R2 is equals to 6 ohm and R3 is equals to 6 ohm मिलेगा। Hence option number 3 is the correct one। Thank you।